हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द मैथ जीपीटी और मैं आपका मैथ का टीचर सतीश राठौर। देखिए, आज का अपना जो टॉपिक है वो है स्क्वायर रूट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हमें दिया है तो उसका स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए, अगर हमें कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है, मान लेते हैं कि z बराबर हमें क्या दे रखा है, a प्लस आयोटा b। हमें निकालना क्या है, अंडर रूट z की वैल्यू बतानी है क्या होगी, ठीक है ना। इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मान लेते हैं कि लेट अंडर रूट z की वैल्यू जो है वो x प्लस आयोटा y मान ली। इसका मतलब मुझे x और y की वैल्यू पता हो, अंडर रूट z की वैल्यू क्लियर हो जाएगी। अगर दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो z बराबर हो जाएगा x प्लस आयोटा y का होल स्क्वायर। z की वैल्यू कितनी बेटा हमारे पास, a प्लस आयोटा b बराबर होल स्क्वायर कर दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा y का होल स्क्वायर प्लस 2 आयोटा एक्स वाई, ठीक है ना बेटा। ये हो जाएगा a प्लस आयोटा b बराबर एक्स स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 तो माइनस का वाई स्क्वायर प्लस आयोटा इंटू 2 एक्स वाई। तो अगर हम देखें, दिस इज अ रियल एंड दिस इज अ इमेजनरी, इधर दिस इज अ रियल एंड दिस इज अ इमेजनरी, देयरफॉर इक्वेटिंग रियल एंड इमेजनरी पार्ट, ठीक है ना। दोनों तरफ रियल और इमेजनरी पार्ट को इक्वेट कर लेते हैं तो रियल पार्ट रियल के बराबर होगा, मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर a हो जाएगा एंड 2xy इज इक्वल टू b हो जाएगा, ठीक है ना। अब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हमें ये दे रखा है तो हम एक काम और कर सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, अगर इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगेगा। दिस इज एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 माइनस 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। यहाँ पे प्लस का एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दिया है तो 2 माइनस हो जाएगा, तो क्या बचेगा, x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, जो कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला बन जाएगा, जो सॉल्व होकर के यही वैल्यू आ जाएगी। इट मीन्स हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, देखिए अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या है, a है, तो दिस इज a स्क्वायर, और ये क्या है 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। अगर दोनों तरफ होल स्क्वायर कर दें इसका तो ये 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे प्लस का बी स्क्वायर। तो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू पता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की। इससे हम एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, देखिए ध्यान से, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर ए। अगर दोनों को ऐड कर देंगे तो वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगी, ये बचेगा 2x स्क्वायर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए, मीन्स एक्स स्क्वायर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए होल अपॉन 2। क्लियर है। इट मीन्स x बराबर हो जाएगा प्लस माइनस होल का अंडर रूट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए अपॉन 2। ये वैल्यू आ गई हमारे पास x की। क्लियर बेटा। इसी टाइप से अगर हम दोनों को माइनस कर देंगे तो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो वाई स्क्वायर मतलब 2y स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए, मीन्स वाई स्क्वायर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए अपॉन 2। देयरफॉर y बराबर
प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए अपॉन 2। दिस इज अ वैल्यू ऑफ वाई। तो हमारे पास क्या हमें मिल गया, एक्स और वाई की वैल्यू मिल गई। इसका मतलब मॉड जेड बराबर क्या हो जाएगा, जो हमें एक्स प्लस आयोटा वाई दिया हुआ है, यहाँ पे एक्स की वैल्यू ये रख देंगे और वाई की वैल्यू ये रख देंगे। क्लियर है? जल्दी नोट करिए। इसको मैं रफ कर देता हूँ, इधर रफ कर देता हूँ, ठीक है। अब देखिए इसका मतलब मॉड जेड बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि वो अंडर रूट जेड बराबर एक्स की वैल्यू कितनी है, प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए अपान 2 प्लस का आयोटा, देखो प्लस का आयोटा इनटू वाई की वैल्यू क्या, ये भी प्लस माइनस है नहीं है, तो प्लस माइनस यहाँ पे प्लस माइनस ही लगा दीजिए और लिख देंगे अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए अपॉन 2। ठीक है, ये वैल्यू आ रही है। इट मीन्स ये क्या है आपके पास, अंडर रूट ए प्लस आयोटा बी बराबर आप क्या करेंगे, प्लस माइनस बाहर ले लेंगे, प्लस माइनस ब्रैकेट के अंदर अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए होल अपॉन 2 प्लस माइनस आयोटा, प्लस माइनस तो बाहर ले लिया तो प्लस का आयोटा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए अपॉन 2। क्लियर? इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर ये जेड दिया है दिस, तो अंडर रूट ऑफ जेड बराबर क्या हो जाएगा, देखो बेटा प्लस माइनस, ध्यान से देखिए, अंडर रूट के अंदर दिस इज अ मॉड जेड प्लस का दिस इज अ रियल नंबर ऑफ जेड होल अपॉन 2। क्लियर? प्लस का आयोटा और दिस इज क्या हो जाएगा, अंडर रूट मॉड जेड माइनस का रियल नंबर ऑफ जेड अपॉन 2। तो ये फार्मूला हमारे पास निकल के आया। क्लियर? दिस इज अ मॉड जेड बराबर दिस रहेगा। अब एक चीज़ याद रखेंगे, हम डायरेक्ट फार्मूला कैसे यूज़ करेंगे उसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है ना, इधर मैं रफ कर देता हूँ फिर आपको समझाते हैं। देखिए बेटा, अब कंक्लूजन ये निकल के आया हमारे पास नोट में। पहला ये है कि इफ जेड बराबर ए प्लस आयोटा बी दिया है, ठीक है ना, अगर ए प्लस आयोटा बी दिया है तब हम यूज़ करेंगे मॉड जेड, वो सॉरी अंडर रूट जेड। क्या यूज़ करेंगे, अंडर रूट जेड बराबर प्लस माइनस ब्रैकेट के अंदर देखिए मॉड जेड प्लस रियल नंबर ऑफ जेड अपॉन 2 प्लस का आयोटा अंडर रूट ऑफ मॉड जेड माइनस रियल नंबर ऑफ जेड अपॉन 2। और अगर हमें ये दिया है बेटा कि इफ जेड बराबर ए माइनस का आयोटा बी, यहाँ पे माइनस दिया है, देन अंडर रूट ऑफ जेड बराबर प्लस माइनस ब्रैकेट में मॉड जेड प्लस का रियल नंबर ऑफ जेड अपॉन 2 माइनस का आयोटा अंडर रूट के अंदर मॉड जेड माइनस का रियल नंबर ऑफ जेड अपॉन 2। ये हमारे पास दो फार्मूले हैं। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कोई सवाल दे दूं, देखिए
इफ जेड बराबर 2 + 3 आयोटा, ये दिया, ठीक है ना जनरली। तो आप जानते हैं कि मॉड जेड बराबर क्या हो जाएगा, √4 + 9 बराबर √13, ठीक है ना। और रियल नंबर ऑफ जेड क्या हो जाएगा हमारे पास 2। तो अगर हमें इसका स्क्वायर रूट चाहिए है तो √2 + 3 आयोटा क्या हो जाएगा, प्लस माइनस ब्रैकेट में देखिए √ मॉड जेड की वैल्यू कितनी है हमारे पास, √13 प्लस रियल नंबर ऑफ जेड 2/2 प्लस आयोटा √ के अंदर √13 - 2/2। क्लियर है, बोलिए। इसी टाइप से अगर हमें ये दिया है, मान लो इधर मैं रफ करके फिर आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। दूसरा ये लिख लीजिए क्वेश्चंस। अगर कह दिया जेड बराबर 3 - 4 आयोटा, ठीक है ना। अगर ये दिया है तो आप जानते हैं मॉड जेड क्या हो जाएगा बेटा, √9 + 16 बराबर 5 आ जाएगा, ठीक है ना। और रियल नंबर ऑफ जेड हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, दिस इज 3। अब हमें क्या यूज़ करना, √z मतलब √3 - 4 आयोटा, प्लस माइनस बाहर रहेगा बेटा, ठीक है। √ के अंदर मॉड जेड की वैल्यू कितनी 5 प्लस रियल नंबर ऑफ जेड 3/2 माइनस, क्योंकि अब माइनस दिया ना बेटा इसलिए यहाँ पे माइनस यूज़ करेंगे, माइनस का आयोटा और क्या हो जाएगा मॉड जेड 5 हो जाएगा, माइनस का रियल नंबर ऑफ जेड 3 हो जाएगा /2। देन दिस इज प्लस माइनस √5 3 8/2 कितना हो जाएगा बेटा 4 हो जाएगा, √4 माइनस का आयोटा √5 - 3 2 हो जाएगा, 2/2 1 हो जाएगा। देयरफॉर दिस इज प्लस माइनस और क्या हो जाएगा 2 माइनस का आयोटा। ये किसकी वैल्यू है, √3 - 4 आयोटा। क्लियर। तो ऐसे आप कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है तो उसका स्क्वायर रूट ईजिली निकाल लेंगे। क्लियर है। तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए आपको दो फार्मूले याद रखना अच्छे से कि √z बराबर प्लस माइनस बाहर रहेगा, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे √ के अंदर मॉड जेड प्लस रियल नंबर ऑफ जेड। मॉड जेड ये पूरा √ है बेटा, ये पूरा √ है। मॉड जेड प्लस का रियल नंबर ऑफ जेड /2 प्लस का आयोटा √ के अंदर मॉड जेड माइनस रियल नंबर ऑफ जेड /2। ठीक है ना, ये होल √ है, मतलब ये 2 जो है ये √ के अंदर ही है। अगर यहाँ पर प्लस दिया तो यहाँ प्लस होगा, अगर यहाँ माइनस दिया तो यहाँ माइनस लेंगे। बस इतना ध्यान रखना, बाहर प्लस माइनस चलेगा। ओके, इट्स क्लियर। अगर मान लीजिए कोई आपको प्योर कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है, मान लेते हैं एक क्वेश्चन जैसे ये मैंने कह दिया कि z बराबर अगर आपको दे दिया है ओनली 4 आयोटा कह दिया, ठीक है ना, तो आप इसको क्या लिखते हैं पहले z बराबर 0 + 4 आयोटा, मतलब रियल पार्ट इसका 0 है, इमेजनरी पार्ट 4 है, तो सीधे सीधा फार्मूले में यूज़ कर दें। क्लियर। तो ये आप अपने आप निकालिएगा। और आगे जो है एक्सरसाइज इसमें दे रखी है आपके पास RD शर्मा NCERT में कि स्क्वायर रूट पूछा गया है, तो आप स्क्वायर रूट के जितने सवाल हैं उनको ट्राई करिएगा। अगर कहीं पर कोई दिक्कत आए तो हमें बताइए, ठीक है ना, मैं उसे सॉल्व करूँगा। इसके बाद मैं कुछ क्वेश्चंस और आपको बताता हूँ अच्छे अच्छे, पहले ये नोट करिए। देखिए बच्चों, एक सवाल है, ये दिया है कि इफ़ Z1, Z2 आर द कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर Z1 Z2 कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स दिए हैं इस प्रकार
कि 2z1 अपान 3z2 इज प्योर इमेजनरी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ z1 माइनस z2 अपान z1 प्लस z2। समझ रहे? इट मीन्स वी हैड अ प्रॉब्लम इन विच देयर आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर नेमली z1 एंड z2 such that 2z1 upon z2 is a pure imaginary number, then we have to find the value of mod of z1 minus z2 upon z1 plus z2। क्लियर है? कैसे लगाएंगे? बहुत सिंपल सवाल है, ठीक है? कैसे? बस थोड़ा सा समझ लीजिए कि हमें जो दिया है z1 अप टू z1 अपॉन 3z2, ये क्या है? प्योर इमेजनरी है। इतनी चीज आपको समझ लेनी है। प्योर इमेजनरी का मतलब क्या होता है? ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका रियल पार्ट 0 हो, ठीक है ना? इट मीन्स हम मान लेते हैं सॉल्यूशन में, देखिए सिंस 2z1 अपॉन 3z2 इज प्योर इमेजनरी, यही तो हमसे कह रखा। मीन्स हम क्या कहेंगे? 2z1 अपान 3z2 बराबर के टाइम्स ऑफ आयोटा मान लें। क्या मतलब? कोई भी नंबर हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, माइनस का भी हो सकता है, एन नंबर। ये हमने मान लिया नंबर दिया, क्यों? क्योंकि इसमें रियल पार्ट हमारा 0 दिया, प्योर इमेजनरी है। मैं ये भी कह सकता हूँ कि z1 अपान z2 बराबर क्या हो जाएगा? 2 को इधर भेज दो, 3 को इधर भेज दें तो ये हो जाएगा 3 के आयोटा अपान 2। कह सकते हैं। हमें जो लाना है z1 माइनस z2 अपान z1 प्लस z2। एक काम करिए, इसमें बाय कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो लगा दो, बाय सी एंड डी। शॉर्ट फॉर्म में मैं लिख दिया, सी एंड डी मतलब कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो। कंपोनेंडो डिवाइडेंडो होता क्या, मैं फिर बता दे रहा हूँ। अगर कहीं पे a अपान बी बराबर सी अपान डी दिया है तो कंपोनेंडो डिवाइडेंडो ये होता है a प्लस बी अपान ए माइनस बी बराबर सी प्लस डी अपान सी माइनस डी। या मैं ये भी कह सकता हूँ a माइनस बी अपान ए प्लस बी बराबर सी माइनस डी अपान सी प्लस डी। क्लियर? तो ये हमारा कहलाता कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो। मीन्स लेफ्ट हैंड साइड में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सम करना है और उनका डिफरेंट लेना है, और उसका जो रेशियो होगा जो लेफ्ट हैंड साइड में ऑर्डर लेंगे वही हमारा राइट हैंड साइड में चलेगा। तो यहाँ पे मैंने z1 अपान z2 दिया है, तो अगर मैं इसको ले लेता हूँ, क्योंकि मुझे लाना है z1 माइनस z2 अपान z1 प्लस z2, ठीक है ना? तो मैं इसके क्या लिखूँगा? z1 माइनस z2 अपान z1 प्लस z2। मीन्स लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर अपान न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर। यही राइट हैंड साइड में मैं यूज़ करूँगा, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर अपान न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर। मीन्स दिस माइनस दिस, तो क्या हो जाएगा? 3 के आयोटा माइनस 2 अपान, और ये क्या हो जाएगा? 3 के आयोटा प्लस 2। क्लियर है? अब हम क्या करें? दोनों तरफ मॉडुलस ले लें, क्योंकि मॉड लाना है। तो मॉड z1 माइनस z2 अपान z1 प्लस z2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ, क्या हो जाएगा? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो बेटा, -2 प्लस का आयोटा 3 के, नीचे क्या लिख सकते हैं? 2 प्लस आयोटा इंटू 3 के। क्लियर है? अच्छा, मॉड ए अपान बी को हम मॉड ए अपान मॉड बी भी लिख सकते हैं। ये हमने प्रॉपर्टीज़ में बताया है। देखिए ज़रा पीछे लेक्चर में कि हमने आपको मॉडुलस की प्रॉपर्टीज जो बताई हैं उसमें मैंने ये आपको बताया है। क्या बताया है? कि अगर यहाँ पे लिख के बता रहा हूँ कि अगर मॉड ऑफ z1 अपान z2 दिया है तो आप इसको मॉड ऑफ z1 अपान मॉड ऑफ z2 लिख सकते हैं, ठीक है ना? ये हम आपको बता चुके हैं ऑलरेडी। तो यहाँ पर हम यही यूज़ करेंगे राइट हैंड साइड में। क्या हमें लेफ्ट हैंड साइड में दिया? मॉड ऑफ z1 माइनस z2 अपान z1 प्लस z2 इज इक्वल टू, इसमें अलग अलग मॉडुलस हो जाएगा। क्या लिख दें हम? मॉड ऑफ -2 प्लस का आयोटा 3 के अपान मॉड ऑफ -2 माइनस सॉरी नीचे मॉड ऑफ 2 प्लस आयोटा 3 के, ठीक है ना? अच्छा, अब मॉड का फार्मूला लगा दिए। मॉड ऑफ a प्लस आयोटा b क्या होता है? अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। तो दिस इज अंडर रूट a स्क्वायर
प्लस का बी स्क्वायर, और यहाँ क्या होगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम है, कैंसिल हो जाएंगे, बराबर 1 आ जाएगा। मीन्स मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 अपान Z1 प्लस Z2 बराबर 1 आई वैल्यू। दिस इज योर आंसर। जल्दी से नोट करिए, देखिए कितना इजी है ना। देखिए अब नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास, वो ये दी है कि मॉड Z1 बराबर मॉड Z2 बराबर डॉट 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 मॉड Zn बराबर 1 दिया है। देन वी हैव टू प्रूव डैट, हमें क्या प्रूव करना है कि मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 डॉट 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 मॉड Zn इज इक्वल टू मॉड ऑफ 1 अपान Z1 प्लस 1 अपान Z2 प्लस 1 अपान Z3 डॉट 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 प्लस 1 अपान Zn। ये तो हमें प्रूफ करना है। देखिए बहुत सिंपल प्रॉब्लम है ये, कैसे सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड उठा लीजिए, ठीक है ना। क्या है मॉड Z1 प्लस Z2 प्लस डॉट 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 मॉड Zn। भाई ठीक है, लिखिए मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 प्लस डॉट डॉट Zn। ठीक, दिस इज, अगर हम इसको मॉड Z1 को Z1 कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें तो क्या हो जाएगा। देखो इसको हम लिख सकते हैं Z1 इंटू Z1 कॉन्जुगेट अपॉन Z1 कॉन्जुगेट। एनी प्रॉब्लम। भाई मॉड Z1 कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, इसको क्या लिखा Z2 मॉड Z2 कॉन्जुगेट अपॉन Z2 कॉन्जुगेट प्लस डॉट डॉट सो ऑन, और ये दिया Zn मॉड ऑफ Zn अपॉन Zn का कॉन्जुगेट। सॉरी, मैंने क्या कहा मॉड ऑफ Z1 Z2 Z3 लेफ्ट हैंड साइड ऐसे ले लिया, और इसमें हमने करा क्या, Z1 को Z1 कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, Z2 को Z2 कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, Zn को Zn के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अच्छा मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, शायद याद होगा, सिंस Z1 व Z इंटू Z कॉन्जुगेट बराबर मॉड ऑफ Z स्क्वायर होता है। अब ये प्रॉपर्टी देखिएगा, मैंने बताई है कि Z कॉन्जुगेट बराबर हमेशा मॉड Z स्क्वायर होता है। इट मीन्स हम क्या लिख सकते हैं, मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 डॉट डॉट प्लस का Zn बराबर मॉड ऑफ Z कॉन्जुगेट, क्या लिखेंगे बेटा, मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर अपॉन Z1 कॉन्जुगेट मॉड ऑफ Z2 स्क्वायर अपॉन Z2 कॉन्जुगेट डॉट डॉट मॉड ऑफ Zn कॉन्जुगेट वो मॉड ऑफ Zn स्क्वायर अपॉन Zn कॉन्जुगेट। ठीक है। अच्छा मॉड Z1 बराबर मॉड Z2 बराबर मॉड Z3 बराबर 1 दिया है, तो अगर इसका स्क्वायर कर देंगे तो 1 का स्क्वायर बनी रहेगा, तो इसको हम लिख सकते हैं मॉड ऑफ 1 अपॉन Z1 कॉन्जुगेट 1 अपॉन Z2 कॉन्जुगेट डॉट डॉट प्लस 1 अपॉन Zn कॉन्जुगेट। ठीक है। हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि क्योंकि 1 अपॉन Z1 दिया है तो इस पूरे लिख सकते हैं 1 अपॉन Z1 का होल कॉन्जुगेट 1 अपॉन Z2 का होल कॉन्जुगेट प्लस डॉट डॉट प्लस 1 अपॉन Zn का होल कॉन्जुगेट। मैंने ये भी बताया था, अभी बोला था कि अगर Z1 अपॉन Z2 का होल कॉन्जुगेट है तो दिस इज Z1 कॉन्जुगेट अपॉन Z2 कॉन्जुगेट हो जाता है। दूसरी बात हमने ये भी बताई थी कि मॉड ऑफ Z कॉन्जुगेट बराबर मॉड ऑफ Z ही रहता है, दोनों की वैल्यू सेम आती है। अब अगर हम बात यहाँ करें तो 1 अपॉन Z1 दिया तो 1 का कॉन्जुगेट 1 रहता है, क्यों, क्योंकि 1 रियल नंबर है। ठीक है ना, रियल नंबर के कॉन्जुगेट पर कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों वैल्यू सेम आती हैं। अब हम ये जानते हैं कि मॉडुलस के अंदर अगर या कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हमें दिए हैं और वो एडिशन में दिए हैं और टोटल का अगर हमें कॉन्जुगेट दिया है
तो उनके अलग अलग कॉन्जुगेट और टोटल का कॉन्जुगेट का सम हमेशा इक्वल ही रहता है, ठीक है ना। इट मीन्स हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, मॉड ऑफ 1/Z1 1/Z2 1/Zn और पूरे का कॉन्जुगेट। और मैंने अभी क्या कहा, मॉड Z कॉन्जुगेट बराबर मॉड Z होता है। तो दिस इज क्या हो जाएगा बेटा, मॉड ऑफ 1/Z1 1/Z2 डॉट डॉट 1/Zn, ठीक है ना। तो प्रूव हो गया कि मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 प्लस डॉट 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 मॉड Zn बराबर मॉड ऑफ 1/Z1 प्लस 1/Z2 प्लस डॉट डॉट 1/Zn। दिस प्रूव्ड। बहुत सिंपल है, फिर समझ लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड लेके चले, हमने हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर में उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। सिंपल, जेड कॉन्जुगेट मॉड जेड स्क्वायर होता है, ये प्रॉपर्टी यूज़ कर दी। मॉड Z1 मॉड Z2 मॉड Z3 ये सारी वैल्यू इक्वल हैं, जो कि 1 के बराबर हैं। तो इनका स्क्वायर मतलब दिया हुआ 1 रख देंगे, 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, तो 1/this 1/this 1/, आ गया, ठीक है ना। कॉन्जुगेट हम टोटल को लिख सकते हैं, बात एक ही रहती है, तो ये लिख दिया। इसके बाद टोटल का जो अलग अलग टर्म्स का सम का जो हमें कॉन्जुगेट दिया, तो टोटल के सम का कॉन्जुगेट हम एक साथ ले लेंगे। तो हमने क्या करा, टोटल सम होल का कॉन्जुगेट ले लिया। मॉड होल कॉन्जुगेट हो या मॉड कॉम्प्लेक्स नंबर हो, दोनों की वैल्यू सेम रहती है। तो मॉड के अंदर जो कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट था वो हमारा वैनिश हो जाएगा, सीधे कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा। यही हमें प्रूफ करना था। इट्स क्लियर, ओके। नोट डाउन करिए जल्दी से। देखिए, एक प्रॉब्लम ये है, अभी हमने आपको जो प्रॉब्लम बताई है बिल्कुल उसी से रिलेट कर रही है प्रॉब्लम। वहाँ पे n कॉम्प्लेक्स नंबर है, यहाँ पे सिर्फ 3 कॉम्प्लेक्स नंबर हैं कि Z1 Z2 Z3 बी एनी 3 कॉम्प्लेक्स नंबर इफ़ मॉड Z1 बराबर मॉड Z2 बराबर मॉड Z3 बराबर मॉड ऑफ 1/Z1 प्लस 1/Z2 प्लस 1/Z3 इज इक्वल टू 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। बहुत ईजी है, कैसे? मैं चलो इसको पूरा ही प्रूव करता हूँ, उसका मतलब जो मैंने अभी क्वेश्चंस करवाया था उसकी कोई हेल्प नहीं लूँगा, ठीक है ना। डायरेक्ट मैं इसको स्टार्टिंग से बताता हूँ, मतलब पूरी डिटेल से। हमें क्या दिया है, मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, ये दिया बेटा ना। क्या करेंगे, जैसा कि मैंने पहले किया, हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते। क्या हो जाएगा, Z1 इंटू Z1 कॉन्जुगेट अपान Z1 कॉन्जुगेट प्लस का Z2 दिया, Z2 इंटू Z2 कॉन्जुगेट अपान Z2 कॉन्जुगेट प्लस Z3 इंटू Z3 कॉन्जुगेट अपान Z3 कॉन्जुगेट। क्लियर? अच्छा, Z1 कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर अपान Z1 कॉन्जुगेट प्लस मॉड ऑफ Z2 स्क्वायर अपान Z2 कॉन्जुगेट प्लस मॉड ऑफ Z3 स्क्वायर अपान Z3 कॉन्जुगेट। क्लियर है? अब क्या करना हमें, मॉड ऑफ Z1 बराबर मॉड Z2 बराबर मॉड Z3 बराबर बन दिया है, तो इनका स्क्वायर कर दें तो भी बन रहेगा, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, मॉड ऑफ 1/Z1 कॉन्जुगेट 1/Z2 कॉन्जुगेट 1/Z3 कॉन्जुगेट। इसको हम क्या लिख सकते हैं, मॉड ऑफ 1/Z1 प्लस 1/Z2 प्लस 1/Z3 होल का कॉन्जुगेट। और इसकी वैल्यू क्या होगी हमारे पास, सीधे मॉड ऑफ 1/Z1 1/Z2 प्लस 1/Z3। क्यों? क्योंकि हमने बताया आपको कि मॉड Z कॉन्जुगेट बराबर हमेशा मॉड Z रहता है, ठीक है ना। तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं, और इसकी वैल्यू हमें 1 दे रखी है, दिस इज 1। तो इसकी वैल्यू क्या है ये बेटा बताओ, मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 इज इक्वल टू 1। प्रूफ, मतलब ये वैल्यू आ गई। कितना इजी है ना। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम और आपको बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट और कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करवाएंगे।
लगभग ये चैप्टर कंप्लीट होने वाला है। आपके पास केवल 1-2 टॉपिक बचे जो बताना है मुझे, एक आर्गूमेंट बताना है और प्रिंसिपल वैल्यू सिखानी है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही।